नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। प्रदेश की भजनलाल सरकार ने कैबिनेट बैठक में कुछ बड़े फैसले लिए, जिसमें पेट्रोल डीजल के दामों पर 2% वैट कम करने का बड़ा फैसला लिया गया। इस फैसले के बाद प्रदेश भर के सभी जिलों में पेट्रोल और डीजल के दाम में व्याप्त अनियमितता और असमानता समाप्त हो जाएगी, क्योंकि इस अनियमितता की वजह से सभी जिलों में पेट्रोल डीजल के दामों में भारी अंतर था, जिस वजह से सीमावर्ती जिलों के पेट्रोल पंप संचालकों भारी नुकसान का सामना भी करना पड़ रहा था। लेकिन सरकार के इस कदम से पेट्रोल पंप संचालकों को अब राहत मिल सकेगी, जिसके लिए आज ओटीएस स्थित पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन ने सीएम का आभार जताया। हालांकि कांग्रेस ने इस मुद्दे को चुनावी स्टंट करार दिया है और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने इस निर्णय को बीजेपी के चुनावी एजेंडा घोषित कर डाला। राजस्थान में बार बार बात आती थी पेट्रोल डीजल को लेकर के। आज हमने 2 कायदे इसमें किए हैं। राजस्थान के अंदर डीजल पेट्रोल के अंदर विसंगतियां थी, और विसंगतियां ये थी कि जयपुर जिला, उदयपुर जिला, जोधपुर जिला, बीकानेर, गंगानगर, इसमें रेट का बहुत बड़ा अंतर था। राजस्थान में डीजल में लगभग 5 रुपये 28 पैसे का अंतर था और पेट्रोल में लगभग इतना ही अंतर था। ये विसंगति थी, किसी ने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया। हमने उस विसंगति को भी दूर किया है और वेट की दर में 2% हमने कमी की है। हमने पेट्रोल डीजल की वेट दर 2% की कमी करने तथा ऑयल मार्केटिंग कंपनी द्वारा युक्ति संगत करने के फलस्वरूप प्रदेश में पेट्रोल में 1 रुपये 40 पैसे से लेकर के 5 रुपये 30 पैसे तक कम होगा। कल जब फैसला आया और इन्होंने जो पैसे 2% वेट कम करने की बात की, वो पैसा इन्होंने कम ज्यादा नहीं किया है, करने की बात ज्यादा की है। क्योंकि जब 10-10, 15-15, 20-20 रुपए ज्यादा हैं और उसमें आप 1 रुपया 35 पैसे से लेकर के 5 रुपये 34 पैसे तक अगर कोई पेट्रोल करते हो कम, या 2 रुपये डीजल के कम करते हो, तो ये ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात है। और जो मोदी जी ने गारंटी दी थी वो गारंटी फेल हुई है। इसी के साथ गोविंद सिंह डोटासरा ने मीडिया को संबोधित करते हुए इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया और इसे बड़ा घोटाला करार दिया है। इसका सबसे बड़ा घोटाला जो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए किया गया है, ये राफेल फाफेल सबको पीछे छोड़ दिया। नोटबंदी घोटाला, राफेल घोटाला, ये जो घोटाला है ये तो सबको ही मात दे गया। चोरी और सीना जोरी, कहावत सुनिए कि चोरी और सीना जोरी। अब आप देखिए कि किस प्रकार से गिव एंड टेक किया गया। और अभी भी सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप बॉन्ड के नंबर क्यों नहीं दे रहे हो, और जब बॉन्ड के नंबर देंगे पता चलेगा कि किस कंपनी ने बॉन्ड खरीदे और किस प्रकार से किस किस पार्टी को कितना चंदा दिया। तब देश के सामने इनकी सच्चाई आ जाएगी और मैं समझता हूं कि देश अब इनको माफ करने वाला नहीं है। और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम बताया है, इसका मतलब यह हुआ कि जो स्कीम ही असंवैधानिक है उससे लिया गया पैसा भी पूरी तरीके से असंवैधानिक है, लीगल है। खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता उमंग माथुर सीधा न्यूज रूम लाइव हमारे साथ जुड़ गए। उमंग जी, जाहिर सी बात है, चाहे वो सीए मुद्दा हो या फिर अब बात कर ले पेट्रोल डीजल के वैट में कमी को लेकर, इस पर भी लगातार विपक्षी हमलावर है।
चंदा, जाहिर सी बात है जिस प्रकार से पिछली सरकार में हमने देखा था कि पेट्रोल डीजल की जो रेट है, विशेष तौर पर हम राजस्थान की अगर हम बात कर लें तो पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय बीजेपी ने इसे एक प्रमुख मुद्दा बनाया था और उनका साफ तौर पर कहना था, न सिर्फ बीजेपी ने बल्कि जो पेट्रोल डीलर एसोसिएशन के जितने भी सदस्य हैं उनका ये कहना था कि श्री गंगानगर जहाँ पर राजस्थान का सबसे ज़्यादा पेट्रोल और डीजल की रेट होती थी, बोला वो इतनी ज़्यादा है और राज्य के बाकी हिस्सों में पेट्रोल की रेट्स में काफ़ी अंतर दिखाई पड़ता है। तो उस समय भी पेट्रोल डीलर एसोसिएशन की तरफ से हड़ताल, धरने, प्रदर्शन सब किए गए थे कि आप एक ही रेट कर दीजिए, पूरे राजस्थान भर में पेट्रोल और डीजल की एक ही रेट होनी चाहिए। इसे लेकर आंदोलन किए गए, बीजेपी ने भी इसे एक प्रमुख मुद्दा बनाया था और कल मुख्यमंत्री भजन लाल ने इस मुद्दे को हम कह सकते हैं एक तरीके से सुलझा दिया और अब से पूरे राजस्थान में, भले ही वो गंगानगर हो, कोटा हो, जयपुर हो, बीकानेर हो या राजस्थान का अन्य कोई दूसरा शहर हो, सब जगह पेट्रोल की और डीजल की अब एक ही रेट होगी। और चंदा, जाहिर सी बात है जब पेट्रोल और डीजल की रेट में कमी आती है तो जो रसोई गैस है उसमें भी कमी आना लाजमी है। तो भजन लाल सरकार ने आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हो अगर हम कहें तो ये एक बहुत बड़ा मास्टर बिल्कुल स्ट्रोक कह सकते हैं कि जहां पर एक तरफ प्रदेशवासियों को सौगात मिली है, एक बड़ी सौगात कह सकते हैं, पेट्रोल डीजल के वैट में 2% की कमी आई है और इसे अगर विपक्ष के तौर पर देखें तो विपक्षी लगातार हमलावर है। इस कमी को लेकर भी, वैट की कमी को लेकर भी उन्होंने चुनावी स्टंट करार दिया है। बिल्कुल चंदा, जाहिर सी बात है कि जो भी सरकार होती है उसका जो भी विपक्ष होता है वो उनकी नीति से कभी भी हम कह सकते हैं कि उनकी तरफ से तो कोई बयान आएगा नहीं, वो उसके विपक्ष में ही बयान देंगे। तो जाहिर सी बात है कि जिस मुद्दे पर पूरे 5 साल कांग्रेस घिरी रही वो मुद्दा अब सुलझ चुका है तो उनका तमतमाना बहुत लाजमी था। और इसी वजह से आज जब प्रेस वार्ता हुई, एक प्रेस वार्ता दोपहर में 2 बजे बीजेपी की हुई, उसके बाद 4 बजे कांग्रेस की प्रेस वार्ता हुई, तो बीजेपी की प्रेस वार्ता में काफी खिले खिले चेहरे उनके दिखाई दे रहे थे क्योंकि ये जो उनका मास्टर स्ट्रोक है कहीं ना कहीं जनता को खुशहाली देने वाला है। न सिर्फ पेट्रोल डीजल बल्कि रसोई गैस में कमी के कारण जो गृहिणियां है, घर का जो बजट है वो भी अब थोड़ा सस्ता हो गया है। और इन तीनों ही चीजों को अगर हम मिलाकर के देखें तो कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल की रेट कम होने पर महंगाई की जो हम कह सकते हैं, जो राजस्थान में महंगाई को लेकर भी कई धरने प्रदर्शन किए गए, वो महंगाई भी अब कम होती हुई दिखाई देगी आगे आने वाले समय में। तो जाहिर सी बात है कांग्रेस से धीरे धीरे तमाम जो मुद्दे हैं वो बीजेपी छीनती हुई सी दिखाई दे रही है और बहुत लाजमी है कि प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के गोविंद सिंह डोटासरा ने जो प्रेस वार्ता करी, उन्होंने इसे सिर्फ और सिर्फ एक चुनावी स्टंट करार दिया। ठीक है, ऐसे में ये कहना भी गलत नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लोकसभा चुनाव से पहले एक के बाद एक मास्टर स्ट्रोक खेले जा रही हैं, चाहे वो फिर सीएए का मुद्दा हो या फिर अगर बात करें भजन लाल सरकार की तरफ से सरकारी कर्मचारियों की बात करें, उनके भत्ते में भी बढ़ोतरी की गई है, उनके भत्ते में भी 4% बढ़ोतरी की गई है। अब पेट्रोल डीजल के वैट पर भी 2% की कमी, जाहिर सी बात है प्लस पॉइंट कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इससे मिलता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल चंदा, आपने बिल्कुल सही कहा, भले सीएए वाला फैसला हो या फिर पेट्रोल डीजल की रेट कम करने का बात हो, और जो सबसे पहला जो मेन जो हम कह सकते हैं कि पूरा देश जब एक हो गया, राम मंदिर का मामला, ये तीनों ही मुद्दे ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के मुकाबले में बीजेपी को एक कदम ऊपर वो लेकर जा रहे हैं। राम मंदिर के मामले में भी ऐसा ही हुआ था कि पूरा देश राममय हो चुका था और कांग्रेस के कई लोग सिर्फ इसी एक मुद्दे पर कि आला कमान ने राम मंदिर का फैसला क्यों ठुकराया, वो बीजेपी में शामिल हो गए या कहीं ना कहीं कांग्रेस से नाराजगी दिखाई दी। सीएए का जो फैसला आया, इसके बारे में भी अगर चंदा हम आपको बताएं, कई पाक विस्थापितों से नवतेज टीवी ने एक्सक्लूसिव बातचीत करी है। उनका साफ तौर पर कहना है कि सीएए से पहले जो पूरी प्रक्रिया थी भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की, उसमें 13-13 साल लोगों को लग जाते थे, लेकिन अब वो प्रक्रिया भी आसान होगी। तो जाहिर सी बात है इसमें भी नंबर बीजेपी के बढ़े। और कल जब पेट्रोल डीजल की जो रेटें हैं वो सस्ती हुई हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं आम आदमी को महंगाई से राहत मिलती सी दिखाई दी और ये भी कहीं ना कहीं बीजेपी को एक कदम ऊपर ले गया। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया उमंग जी इस खबर पर लगातार जानकारी साझा करने के लिए। बहरहाल भजन लाल सरकार की तरफ से पेट्रोल डीजल के वैट में 2% कमी की गई है। जाहिर सी बात है इससे एक बहुत बड़ी राहत प्रदेशवासियों को मिलती हुई नजर आ रही है और यही वजह है कि कल जब भजन लाल सरकार ने ऐलान किया था तब कर्मचारियों के भत्ते का भी ऐलान किया था कि 4% उसमें बढ़ोतरी की जाए, जो कि पहले 40% था और अब बढ़कर 50% हो चुका है।